नमस्कार। नमस्कार। बिहारलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। कल शनिवार को और शुक्रवार को हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पढ़ा 4th यूनिट में, BCom सेकेंड ईयर सेक्शन A एंड B, अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 4th यूनिट का ये चैप्टर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। कंसोलिडेटेड बैलेंस मोस्ट है, एक ही चैप्टर है इसके अंदर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट, और हर यूनिट 26 नंबर की है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, 4 दिन से यही चल रहा है। आज उसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का स्टेप 6 और कुछ विशेष बातों का बारे में अध्ययन करेंगे। स्टेप 6 है, पहला स्टेप था डेट ऑफ एक्विजिशन एंड शेयर होल्डर पैटर्न। दूसरा स्टेप एनालिसिस ऑफ रिजर्व सरप्लस। तीसरा स्टेप अपॉर्चमेंट ऑफ रिजर्व सरप्लस। चौथा स्टेप MI माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पांचवा स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व की गणना करना। और छठा स्टेप लास्ट है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का मतलब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी दोनों का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसके लिए मेन बातें। पहला रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ होल्डिंग कंपनी, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर हो चाहे कुल लास्ट बैलेंस, रिजर्व सरप्लस का लास्ट बैलेंस कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के अंदर आएगा होल्डिंग कंपनी का। लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड है फ्रॉम सब्सिडी कंपनी। यदि प्री का डिविडेंड, प्री के अलावा में से कोई डिविडेंड दिया गया है तो वो लेस होगा, विनियोगों की लागत में लेस प्लस इसमें लेस। एड शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कंपनी, सहायक कंपनी के प्री के अलावा हमेशा ऐड होगा। शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कंपनी, ये भी ऐड होगा। लॉस होगा तो लेस हो जाएगा। एड लेस रिजर्व या प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन सब्सिडी कंपनी, यदि अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है, अनसोल्ड स्टॉक है सब्सिडी कंपनी का या होल्डिंग कंपनी का, बिना बिका माल पड़ा है जिसमें लाभ जुड़ा हुआ है, तो वो उसमें जुड़ा हुआ लाभ को लेस करेंगे रिजर्व या प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक। ये होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी को बेचाओ या सब्सिडी ने होल्डिंग कंपनी को बेचाओ और बिना बिका हुआ माल है, उसमें लाभ जुड़ा हुआ है। अब लाभ यदि लागत मूल्य पे है और दिया गया मूल्य विक्रय है तो रेट अपॉन 100+ रेट लगेगा, और विक्रय मूल्य पे रेट दिया है तो रेट अपॉन 100 इंटू वैल्यू ऑफ स्टॉक। लागत मूल्य पे है तो रेट अपॉन 100+ रेट इंटू वैल्यू ऑफ स्टॉक। इसके बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, कुछ बातें और भी होती है, कुछ ऐसे आइटम होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना होता है। वो है इंटर कंपनी एडजस्टमेंट। इंटर कंपनी एडजस्टमेंट का मतलब होता है होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी के मध्य होने वाले व्यवहार इंटर कंपनी होते हैं। उन इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन का भी समायोजन करना पड़ता है। जैसे होल्डिंग कंपनी सब्सिडी को माल बेचाओ या सब्सिडी ने होल्डिंग को बेचाओ, एक के डेटर्स है तो दूसरे क्रेडिटर है, तो चलो सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी एक ही है तो एक तरफ से डेटर हट जाएंगे, दूसरी तरफ से क्रेडिटर हटा देंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ऐसे सहायक कंपनी ने के BRA और होल्डिंग कंपनी के BP है या दोनों के आपस में BRBP है तो उनको भी हटा देंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक, होल्डिंग ने सब्सिडी को बेचा हो या सब्सिडी ने होल्डिंग को बेचा हो माल और उसमें बिना बिका हुआ माल पड़ा है, लाभ जुड़ा हुआ है तो जुड़ा हुआ लाभ स्टॉक में लेस और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में लेस। फिर है कंटीजेंसी लायबिलिटीज, यदि कोई भुनाए गए बिल है जो हमारी कंपनी के हैं, सहायक कंपनी के हैं, तो वो कंटीजेंसी लायबिलिटी नहीं होगी। रिवैल्यूएशन, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, अधिग्रहण की तारीख तक का रिवैल्यूएशन का समायोजन करना। यदि सहायक कंपनी के प्रेफरेंस शेयर है वो यदि हमने ले रखे हैं या माइनॉरिटी वालों पास है तो उसका भी समायोजन करना। बोनस शेयर यदि इशू किए हैं तो उसका भी समायोजन करना। और ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड प्री का है, पोस्ट का है, प्री के अलावा वैसे दिया गया है, पोस्ट के अलावा वैसे दिया गया है या प्रपोज डिविडेंड है, उसका समायोजन करना।
फिर एक कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट मतलब ये हुआ, यदि सहायक कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को या होल्डिंग ने सहायक कंपनी को पैसे भेजे और बैलेंस शीट बनाए तब तारीख तक नहीं मिले हैं, तो पैसे भेजे हैं, चेक भेजा है तो कैश इन ट्रांजिट, ये चेक भेजा तो चेक इन ट्रांजिट भी लिख सकते हो, और माल बाजार नहीं मिला है तो गुड्स इन ट्रांजिट कहलाता है। अब एंट्री होती है कैश इन ट्रांजिट या गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट या टू डेटर में लेस, और ये दोनों कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा, ये दोनों एसेट्स में आएगी, चाहे कैश इन ट्रांजिट हो चाहे गुड्स इन ट्रांजिट हो। धन्यवाद।